रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। शुक्रवार शाम को पुतिन नई दिल्ली पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनको रिसीव किया। 4 साल बाद पुतिन की यह भारत यात्रा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन जंग में फंसा है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते में गर्मजोशी फीकी पड़ रही है। आइए जानते हैं पुतिन के भारत दौरे पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत में हैं। 2 दिवसीय इस दौरे में भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत होंगे, क्या लगता है भारत में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और उनके भारत आने से जो भारत के कई मोर्चों पर किस प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ आज मेरे साथ है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया, जिनसे हम जानेंगे कि इस दौरे का भारत को क्या लाभ हो सकता है। मैं इसको दूसरी वे में लेता हूँ कि अभय दान जो कोई करता है वो सबसे बड़ा दान है। वो मोदी जी ने हमें देशवासियों को 140 करोड़ बंदों को अभय दान प्रदान कर दिया। हम लोग बचपन से सुनते हैं कि रशिया हमारा सपोर्टर रहा है, रशिया ने हमें कई बारी यूएन में वीटो से बचाया है, पाकिस्तान के इश्यूज पे, कश्मीर इश्यूज पे, और जिसको कि अमेरिका ने जो है सपोर्ट करता था। पर आज की जनरेशन जो रशिया को कम जान रही थी, हम लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन रशिया के हम लोग आभारी रहे हैं। और अब मोदी जी ने जो हमें 140 करोड़ अभय दान किया है। हर आदमी अपना बिजनेस करता है, रोटी खाता है, गरीब है, अमीर है, सब कुछ है, पर अभय दान के बगैर कोई कुछ अपना योगदान नहीं कर सकता और ना ही रात को नींद ले सकता है। इस विषय में मोदी जी का कार्य जो है, हम लोग उनके जीवन आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें पुतिन जी को यहाँ पे बुला के और उनके साथ दोस्ती निभा के और जो है उनसे ये करा है कि पुतिन जी ने उनकी वो न्योते को स्वीकार करके हम भारतवासियों को रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया जो किया है वो हमारी ज़िंदगी में आगे भी 50-70 साल चलने वाला है और ये अटूट है। उसके बॉन्डिंग का काम किया है कि हम लोग जो है उसके लिए उनके आभारी हैं दोनों के। और जो है ये आगे प्रगति के लिए भी, प्रगति हर आदमी सपोर्ट से कर सकता है पर रात को नींद नहीं ले सकता, जो कि अभी उनकी जो न्यू पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी से उनके यहाँ आने से पूरे विश्व को ये हो गया कि भारत के साथ भी रूस खड़ा है और रूस भारत के साथ भी दुख सुख में खड़ा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रूस से भारत एक तरह से तेल की पूरी आवाजाही है वो रूस से आती है, तो इसमें क्या लगता है कि इसमें भी कोई मुनाफा होगा भारत को या कुछ इसमें बदलाव होंगे? अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, उस विषय में ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, नॉट एज ए गवर्नमेंट काउंसिल, कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो बिजनेस पे चल रही है, तेल हम जो है कोई मजबूरी से नहीं ले रहे थे पुतिन जी से, रशिया से। हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और पैसे जो है, इकोनॉमी जो है कमर्शियल एंगल से चलती है। अगर अमेरिका या दूसरे और कंट्री से हमें तेल महंगा मिलता है, रशिया सस्ता देता है, तो हमें लेना है। ये नहीं है कि हम उसकी जो है एक्सटर्नल पॉलिसी और रशिया की जो युद्ध यूक्रेन से चल रहा है उसको कोई सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली। पर अब जो है ट्रम्प सरकार ने इंडिया पे प्रेशर डाला है कि जो आप उनसे तेल नहीं खरीदेंगे, पर अगर वो उस रेट पे तेल देने को तैयार है तो हम लोग खरीदने को तैयार हैं, जो कि हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी है कि हमने अपने भारत के लोगों का हित देखना है कि वो किस में है। अब तेल से हमारे को जीडीपी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारी जो है इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, मोदी जी का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्डनेस है और जो है कमिटमेंट टू इकोनॉमी के अलावा कमिटमेंट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है उसका कोई जवाब नहीं है। हम सारी उम्र, बाकी बची हुई ज़िंदगी और बाकी आने वाले लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो ये जो है इस दोस्ती से पुतिन जी के यहाँ आने पे और मोदी जी का न्योता स्वीकार करना ही बड़ी बात है। और जो है पुतिन जी हमारे कंट्री के साथ अब खुल के सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एशिया और उसको यूरोप और जो है अमेरिकन कंट्रीज़ को ये बता दिया है कि वी आर टुगेदर। हमारे जो है कल्चरल डिफरेंट हो सकते हैं, वी आर बिलोंग टू अ डिफरेंट सोसाइटी, पर हमारे दिल मिले हुए हैं और उन्होंने आज ये
बता दिया है। इस समय हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट अनिल कुमार कथुरिया जी से, जिन्होंने बताया कि रूस से पुतिन का भारत आने पर क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, भारत और जो रूस के इस समय रिलेशनशिप है वो कितने लाभदायक हो सकते हैं भारत के लिए। ऐसे ही हमारे साथ और खबरों के लिए बने रहिए।